अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शारिक मकबूल हूँ और आपको खुशामदीद कहता हूँ ऑपरेशन तज्जिया में। आज 5 अक्टूबर 2022 से सुबह का वक्त हो रहा है। खबरें इतनी ज़रूरी क्यों हैं? क्यों कहा जाता है कि बाखबर रहें? क्योंकि खबर हो तो सही फैसला लेने में आसानी होती है, मदद मिलती है। तो आए ज़रा खबर की खबर लेते हैं। पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त क़यामत सुगरा सा आलम है। हर कोई नफसा नफसी में लगा हुआ है, कोई किसी का नहीं, किसी को किसी पे एतबार नहीं। हर कोई ताने बाने बुन रहा है, चारों तरफ महल्लाती साजिशें हो रही हैं। हर कोई अपनी अपनी गेम सजाए बैठा है, हर कोई हर किसी के लिए खतरा बना हुआ है। अजीब इस वक्त एक माहौल आपको पाकिस्तान में दिखेगा, जिस वजह से ही मैंने आपको बार बार यही बताया है कि इस वक्त जितनी सियासी गर्मा गर्मी है मार्केट में, इसी वजह से न्यूज़ बहुत ही तेज़ी से डेवलप हो रही हैं, बहुत तेज़ी से आ रही हैं और हम उसको पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन जितना भी पहुंच पा रहे हैं हम आपको न्यूज़ पहुंचाते रहेंगे। एक न्यूज़ है कि आरिफ हमीद भट्टी साहब पाकिस्तान वापस आ गए हैं और उनको वापसी अपना प्रोग्राम भी मिल गया है। वो एक बड़ी ही जबरदस्त खबर लाए हैं लंदन से। वो लंदन गए हुए थे, लंदन से वापसी आए हैं। जैसा कि यहां सब लोग पूछ रहे थे, आप लोगों को याद हो कि अचानक फिर से ये साइफर वाला मामला जिंदा कैसे हो गया, तो सुने उनकी खबर के मुताबिक, आरिफ हमीद भट्टी साहब की खबर के मुताबिक, साइफर वाला मामला अब नवाज शरीफ ने फिर से जिंदा किया है, एक खास मकसद हासिल करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट से, और पाकिस्तानी सियासत में अपनी फिर से एक मखसूस जगह बनाने के लिए। नाज़रीन, इमरान खान की ऑडियो लीक में कहा तो ये इमरान खान ने था कि अभी खेलना है साइफर से, लेकिन दिखने में आजकल ये आ रहा है कि इस पे खेल तो नून लीग रही है, और वो भी बहुत रच के खेल मचाया हुआ है। उनके कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी उनकी सहाफती कैंप से, नून लीगी सहाफती कैंप से उनके सारे सहाफ़ी जो हैं वो दानिश्वर वो उठा रहे हैं। कभी इनकी ट्वीट्स और मेनी थिंग्स आप देखेंगे कि इस वक्त साइफर को जिंदा किया हुआ है सिर्फ नून लीग ने। हालांकि ये भी बता दूं कि इस साइफर में किसी का जिक्र नहीं है, यानी स्पेशली नून लीग और पीपीपी का जिक्र नहीं है। सिर्फ जो जिक्र है वो इमरान खान के हवाले से है। हाँ, अलबत्ता इनडायरेक्टली जिक्र जो है वो उनके बारे में आता है जो कि इस वक्त हुकूमती धड़े में बैठे हुए हैं। तो बेनिफिशरी यही लोग हैं। अब ये लोग जिंदा कर रहे हैं, शायद कुछ खास ब्लैकमेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जनाब, ये फैसला भी नून लीग कर चुकी है कि मरियम किसी भी वक्त पूरा टेक ओवर कर लेंगी पार्टी को। शहबाज तो गए हो सरकार, और नून लीग का अगला पीएम कैंडिडेट भी मरियम ही होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए गए इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। 24 न्यूज चैनल, जिसके ओनर मोहसिन नकवी साहब हैं, और उनकी वाबस्तगी या उनके ताल्लुकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अब ना तो ढके छुपे हैं और ना ही ये बात कोई अब खास रह गई है। तो 24 न्यूज चैनल अब अपने झूठे प्रोपेगेंडा और जालसाजी में सारे चैनल्स पर बाजी ले गया है। वो एक हैकर के नाम से टिकर चला रहे हैं अपने चैनल पर, और बेसिकली उसमें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को मलाइन कर रहे हैं। मैं आपको 2-3 टिकर पढ़ के बता देता हूं, टिकर तो बहुत सारे हैं। पहला टिकर है, परवेज इलाही की शादी करा दी जाए, यह हमारे कब्जे में आ जाएगा, बुशरा बीबी हैकर का दावा। अवाम को मजहब पे लेके आओ, इससे अवाम जज्बाती होती है, अगेन बुशरा बीबी हैकर का दावा।
जेल से नवाज शरीफ की अब लाश ही बाहर आनी चाहिए, बुशरा बीबी, हैकर का दावा। और अब सुने एक मजे की बात, जिस हैकर के दावों पे बात कर रहे हैं वो एक फेक आईडी है। और बेसिकली मैंने आपको एक और लीक बताया था, एक हैकर लीक्स थे, एक थे बेवकूफ लीक्स। ये वो बेवकूफ लीक्स वालों की फेक आईडी है जिस पे उन्होंने अपने, जाहिर बात एक प्रोपेगेंडा है, और ये प्रोपेगेंडा सबूत के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन अंदाजा हमें भी है, आपको भी है कि ये कौन चलाते हैं और कौन कर रहे हैं। जबकि ओरिजिनल हैकर की आईडी थी @IndieShellGP के नाम से, और वो अकाउंट सस्पेंड भी हो चुका, खत्म हो चुका है। जनाब, फाइनली ऑडियो लीक्स पर एक कमेटी बन चुकी है जिसमें DGIB, DGISI, शेरी रहमान, आजम नजीर तारर और सेक्रेटरी वगैरह को शामिल किया गया है इस कमेटी में, क्योंकि यही वो इदारे, स्पेशली DGIB, यही रेस्पॉन्सिबल है इस सारी लीक्स के हवाले से कि ये सारा लीक कैसे हुआ, क्योंकि PM हाउस को पूरा डिबग करना और उसको पूरा सिक्योर करना DGIB का काम होता है। हैरत सिर्फ यह है कि इन पर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन होगी और यही इस इन्वेस्टिगेशन के बड़े हैं। थोड़ा सा बात समझ से बाहर है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते हैं, जो बन चुकी है उसी को गुजारा करना पड़ेगा। साइफर पे कुछ रिसर्च है इमरान रियाज खान की, थोड़ी आपके साथ वो शेयर करते हैं। मरीम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में लाखों साइफर आए हैं। बड़ी हैरत की बात है, लाखों साइफर। मैंने एक हिसाब लगाया कि 75 साल में दिन कितने होते हैं। मैडम, 75 साल के दिन होते हैं 27,300 कुछ दिन। अब क्या ये दिन में 5-5, 10-10 साइफर आ रहे थे तो ये जाके 1 लाख 1.5 लाख बनेंगे? आपने कहा कि लाखों साइफर आए हैं। असल में मुझे हमेशा मरीम नवाज की बातों से थोड़ा सा इख्तलाफ इसलिए भी रहता है कि इनकी एजुकेशन बहुत कम है, और क्या बोल रही होती हैं क्या नहीं बोल रही होती कुछ समझ में आ रही। फिर ये भी कहा है कि 75 सालों के लाखों साइफर्स में से आज तक एक भी गुम नहीं हुआ है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हैं, इनको बड़ी इंफॉर्मेशन है। इनको अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन तक नहीं है कि साइफर चीज़ क्या होती है। मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि साइफर चीज़ क्या होती है, तो आपको कुछ पता चलेगा कि इनको तो ये तक नहीं पता, और ये इतनी जिम्मेदारी से कह रही कि आज तक कोई साइफर गुम नहीं हुआ। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम थोड़ा सा इसको मान भी लेते हैं उनकी बात को कि चलो गुम हो गया, आपको करना क्या है, उस पर इन्वेस्टिगेशन करना है। उसकी दूसरी कॉपी वजारत खारजा में पड़ी हुई है, आप वहां से ले उस पर इन्वेस्टिगेशन कराएं। जो बेसिक मकसद है इन्वेस्टिगेशन का उसको जारी रखें। ठीक है, आप साइफर के चोर को भी ढूंढें और उसको भी जो सजा देनी है और उसको कैफर किरदार तक पहुंचाना है लाजम पहुंचाएं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनकी एजुकेशन का इशू है। अब इन्होंने एक बयान दिया है कि अब दुनिया हमें साइफर भेजने से डर रही है। अब ये बात यूजुअली हम सब लोगों को पता है कि साइफर क्या होता है। अब साइफर कोई मुल्क नहीं भेजता है, साइफर हमारे मुल्क का सफ़ीर हमें भेजता है। यानी जब वो अमेरिका में बैठा है तो पाकिस्तान को कोई न्यूज़ देनी है तो वो साइफर एक कोडिंग होती है, उस कोडिंग में वो मैसेज यहाँ भेजता है। तो साइफर कोई मुल्क नहीं भेजता है, साइफर हमारे मुल्क का सफ़ीर हमें भेजता है, इसीलिए उसका नाम साइफर है, सफ़ीर में से। इनको ये भी नहीं पता। अब इन्होंने बयान तो दे दिया कि कोई भी मुल्क हमें साइफर भेजने से डर रहा है। मकसद हम तो इसमें हैरान होते हैं कि इनके बयानात को कैसे आखिर बात की जाए और कैसे इनको समझा जाए, लेकिन इनकी अपनी एक मंतक होती है और अपना। और दूसरी बात, अगर हमारा सफ़ीर भी हमें साइफर्स भेजेगा तो वो 75 साल में लाखों साइफर्स हो गए, और क्या लाखों के लाखों धमकियामेज थे? ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सालों में 1-2 आते हैं, और जब आते हैं तो उन पे रिएक्शन भी होता है, जो कि रिएक्शन इस वक्त आप देख रहे हैं।
चलिए मरीम नवाज साहिबा से ये पूछ लीजिए कि इस साइफर, अमेरिकन साइफर के बाद और कितने साइफर आ गए। जैसे कि लाखों आए हुए हैं और आप बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हैं कि एक भी गुम नहीं हुआ, तो कम से कम यही बता दें कि इस इमरान खान वाले साइफर के बाद और कितने साइफर आए हैं, सिर्फ गिनती में नाम भी ना बताएं हमें। एक और खबर को शामिल करते हैं यहाँ पे क्लोजिंग से पहले। ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बयान है। बयान मकसद केस में चलते हुए जो रिमार्क्स देते हैं, फैसल वावर साहब का नाअहली का केस चल रहा था, उसके बीच में उन्होंने रिमार्क्स दिए कि ये नाअहली वाला जो कानून है ये अंधा कानून है, इसको चेंज होना चाहिए, इसमें तरामीम होनी चाहिए। वैसे जनाब मेरा ये मानना है कि तरामीम जो है वो तकरीबन बहुत से और कानूनों में होनी चाहिए, स्पेशली उसमें जो कि मेंबर्स को या हुकूमतों को ब्लैकमेल करने के जितने भी कवानीन हैं उनको चेंज होना चाहिए, क्योंकि यही वो ब्लैकमेलिंग के कवानीन हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट उनको दिखा दिखा के और डरा के और अपने मकसद के काम, अपनी मर्जी के काम लिया करती है। क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।